कि कुल मिला के अपनी मेहनत को व्यक्ति अपने मुख से बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। और किस किस को बयां करें, कौन कौन सी बातों को, कौन कौन सी समस्याओं को, तो हज़ारों समस्याएं होती हैं। लेकिन आप जब भी श्रेष्ठ होते हो, जब भी सफल होते हो, जब आपके पास टारगेट एक ही हो, मन एकाग्र हो और अनुशासन बहुत हो। बस ये 2-3 चीज़ें जो आपको अपनी सफलता तक ले जाती हैं। आजकल हमने ये भी देखा कि कोई कुछ भी मोटिवेट कर देगा मुझकी बातों में आके, आज ये पढ़ने लगे फिर वो कल पढ़ने लगे, कुछ भी। आप पहले क्लियर करो कि हमें पढ़ना क्या है, हमें बनना क्या है। ठीक है, एक अच्छा माहौल तैयार करो, आप अकेले पढ़ो, आप जहाँ भी पढ़ रहे हो आप वहाँ पे प्रॉपर तरीके से अच्छे से पढ़ना है कुल मिला के। और एक बात लास्ट में एक बात फिर से कहूँगा सभी लोगों से, आज इनके पास समय था, इन्होंने समय का सदुपयोग कर लिया, इसलिए आपके सामने खड़े। आप अभी समय का सदुपयोग करोगे, करने वाले होंगे, आप कर लोगे तो आप भी ऐसे ही खड़े हो जाओगे आगे माला पहन के एक दिन, है ना। इन दीदी से प्रभावित हूँ, क्योंकि इनसे बड़ी शिक्षा मुझे नहीं लगता कि कोई आपको कोई पाठशाला में मिल सकती है, कहीं भी भारत में कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता। 5 जॉब में एक साथ इनका सिलेक्शन हुआ था। हम लोग एक नौकरी नहीं पा पाते, बड़ी दिक्कतें आती हैं हम लोगों को, बड़ी समस्या आती हैं, हम लोग इनके मोटिवेट नहीं रह पाते। नौकरी तो पा सकते हो आप लोग, लेकिन मोटिवेट नहीं रह सकते हम। अगर मोटिवेट कंटिन्यू बने रहे तो नौकरी 5 के 6, 7, 8 भी आ सकती है आपके हाथ में। बस जैसे ही हमें थोड़ा सी हम पे समस्या आई, थोड़ी सी हमसे किसी ने कुछ कह दिया, बस दिमाग वही में ख़राब होगा हम लोगों को। ये भैया हेलो, यानी जीवन भी हमारा एक रोग है। घर से बाहर निकलोगे 1000 प्रकार के कमेंट होंगे, आप 1000 प्रकार की बुराइयाँ होंगी, फैल होंगी, लोग आपके मजाक भी उड़ाएंगे, आपको बार बार पूछेंगे, परेशानी भी करेंगे, लेकिन आप अवसाद में नहीं जाओगे। यही आपकी उन्नति, यही सफलता है। ठीक है, तो दीदी का बहुत सारी चीज़ों में सिलेक्शन हुआ था। दूसरी बात ये है, इनकी सबसे अच्छी दूसरी खासियत ये है कि जिनका जो मैंने 2018 से दीदी को मैं बराबर देख रहा हूँ, बुंदेलखंड अकेडमी से कंटिन्यू कनेक्ट में है, और कंटिन्यू बुंदेलखंड अकेडमी आती भी रहीं बीच बीच में। तो इनकी कुछ खासियत हमने देखी कि आती थी अपने काम से मतलब, ज़्यादा किसी से बात नहीं, बस जो ज़रूरत थी वो सारे काम करती थी। अभी तक हमने दीदी के ना तो कोई फेसबुक देखा, ना व्हाट्सअप, ना कोई स्टेटस, हमने कभी नहीं देखा। बहुत समझ में आता है कि इनकी जो एकाग्रता थी, मन की जो मन था इनका, पूरा अपनी पढ़ाई की तरफ झुका था, पूरा 100%। तो जब इतने आप आतुर हो जाते हो पढ़ाई के लिए, इतने नीचे चले जाते हो गहराई में, तो छोटी मोटी चीज़ें आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जय हिंद सभी को। मैं शुरू में सोचती थी कि लड़कियां पुलिस जॉब कैसे कर सकती हैं, क्योंकि लड़कियों के लिए ज़्यादातर पुलिस जॉब बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है ना, अपने यहाँ पर नहीं सोचते लड़कियों की पुलिस जॉब में जाएं। लेकिन मैंने बाहर जाके देखा कि लड़कियों के लिए पुलिस जॉब वैसे बेटर है, क्योंकि स्ट्रांग बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लड़कियां यहाँ पर रह के ज़्यादा स्ट्रांग नहीं सोच पाती हैं कि हम CRPF होती है, फोर्स वाली जॉब होती है, पुलिस वाली जॉब होती है। लेकिन मैंने बाहर ट्रेनिंग में जब गई हूँ, मैंने खुद जाना लड़कियों को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर सेफ नहीं रहती हैं लड़कियाँ अक्सर। लेकिन जब हम खुद मजबूत रहेंगे तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बाहर रह के अकेले जा सकते हैं। क्योंकि मैं भी अब अकेले आने जाने लगी हूँ, मुझे कुछ मतलब फील अच्छा से फील होता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जब से सर लोगों से जुड़े हैं तब से सर लोग मुझे मोटिवेट करते रहे, इसलिए मुझे कभी भी सोचना नहीं पड़ा कि मेरा फिजिकल कैसे निकलेगा। उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया है, हमेशा साथ दिया है। मैंने कभी फिजिकल की टेंशन की ही नहीं है। और मेरे एक साल में ही लगातार 5 जॉब निकलना, और साथ में रनिंग भी एक ही साथ निकली है लगातार। तो मुझे हमेशा विश्वास था कि सर लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते रहते हैं, तो हमसे सपोर्ट रहेगा उनका। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मेरा नाम विशाल विश्वकर्मा है और मैं झांसी से बिलोंग करता हूं, और अभी वर्तमान में सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश पुलिस में हूं, और मेरी पोस्टिंग प्रयागराज में है। प्रयागराज में अभी पोस्टिंग हुई है कुछ 15-20 दिन पहले, तो मेरी पहली पोस्टिंग है। और कुछ टाइम पहले मैं अभी जैसे यहाँ पे नीचे बैठता था, अभी सिलेक्शन होके आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये है कि अच्छे से तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, सभी का सिलेक्शन होना है। किसी का ये नहीं है कि सिलेक्शन रुक जाएगा, बस ये है लगातार कोशिश करते रहिए। कांस्टेबल ही बनना है सबको, और उसके आगे कुछ नहीं बनना है। अरे बन जाओगे यार, फौजी बनना है ना, तो फौजी भी बन जाओगे। जो जिसकी चाह रखोगे वो बन जाओगे, चाहे PCS हो, IAS हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो या कांस्टेबल हो, किसी की भी। इसका मतलब आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, आप बस लगन और परिश्रम करते रहिए, कुछ भी आपको कुछ भी मिल सकता है। कहने वाली बात यह है कि लगातार प्रयास करते रहिए। जितना जैसे कुछ भी एग्ज़ाम दे रहे हैं अपन लोग, कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कांस्टेबल को लेकर चलिए, तो कांस्टेबल का जब एग्ज़ाम देते हैं तो सबसे पहले उसका सिलेबस देखिए कि सिलेबस में क्या क्या आ रहा है। मैथ आ रही है तो मैथ में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, रीजनिंग आ रही है, हिंदी आ रही है, या मूल विधि संविधान या कुछ भी GS वगैरह आ रही है, तो उसमें टॉपिक कौन कौन से आ रहे हैं। अपन लोगों की गलती क्या रहती है कि कुछ भी पढ़ते रहते हैं, जहाँ से मिला वहाँ से पढ़ लिया, ये मिला वो मिला, चाहे वो एग्ज़ाम में आए या ना आए, लेकिन अपन लोग पढ़ते रहते हैं। ऐसे तैयारी करोगे तो ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, प्रोसेस थोड़ा धीरा होता है। जो तुम्हें चाहिए है कांस्टेबल, उसका एग्ज़ाम थोड़ा लेट निकलेगा,
एक में नहीं, दो में, दूसरी बार में निकलेगा, तब तक समझ में आता है। तो जो भी एग्ज़ाम दो, सबसे पहले उसका सिलेबस देखो, सिलेबस में क्या क्या है। मैथ में है तो मैथ में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, रीजनिंग है तो रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, जीएस है तो जीएस में क्या क्या पढ़ना है, भारत का पढ़ना है, विदेश का पढ़ना है, विश्व का पढ़ना है, इतिहास में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, या पॉलिटी वगैरह में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते रहो। उसके बाद जैसे मैथ को उठा लो, तो क्योंकि मेरा मैथ था तो मुझे मैथ बहुत बढ़िया लगती, मैथ ही मैं सॉल्व करता रहता था। तो मैथ को जैसे उठाएंगे तो कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो, जैसे परसेंटेज उठा लो या लाभ हानि उठा लो, तो उसके क्वेश्चन शुरुआत से लेकर लगाओ, एक एक करके क्वेश्चन लगाओ उसके, और उसके हर टाइप के क्वेश्चन लगाओ। कहने का मतलब ये है कि कहीं से क्वेश्चन छूट ना जाए, कोई भी जहाँ से भी क्वेश्चन मिले पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लो उसकी। जहाँ से भी क्वेश्चन मिले, किताब से, कॉपी से, कहीं से भी नोट्स से, जैसे परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि या प्रतिशतता का क्वेश्चन मिले तो इन्हें सॉल्व करके ज़रूर देखो। सॉल्व करके देखो तो उसमें क्या कमी आ रही है। अगर क्वेश्चन लगातार लगाते रहते हैं, मैथ में एक अच्छी सी बात पता है क्या है, मैथ में ये है कि जितना आप लगाओगे उतनी सरल होती जाएगी, वो उतनी प्रैक्टिस होती जाएगी, उतनी जल्दी आप क्वेश्चन करते जाएंगे। जैसे 2 मिनट में करता है कोई क्वेश्चन, कोई 2.5 मिनट लगाता है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो 1 मिनट, आधा मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा वो पूरा। तो उससे ये फ़ायदा ये होता है, जैसे एग्ज़ाम अपन लोग देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम में बहुत टाइम की बचत होती है, सबसे ज़्यादा टाइम मैथ ही लेती है एग्ज़ाम में, और उसकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो गई तो बाकी का टाइम जो है वो जीएस में दे लो, हिंदी में दे लो या रीजनिंग में दे लो, तो वो टाइम अपना वहाँ पे मैनेज हो जाता है। समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ में आ रही है कि ऊपर से निकल रही है? आ रही है ना? हाँ, तो ऐसे पढ़ाई करो, मैथ का है। हाँ, और एक चीज़ ज़रूर, जो भी है जैसे कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसका सेट पेपर ज़रूर ले लो। एक सेट पेपर लोगे तो उसमें जो प्रैक्टिस सेट रहते हैं उन्हें सॉल्व करो। उन्हें सॉल्व करोगे तो उसमें पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक अच्छा है, जो भी है। तो उसमें जैसे बनाते जाओगे तो क्वेश्चन, जो टॉपिक तुम्हें आता है तो वो वाला टॉपिक का क्वेश्चन बनता जाएगा, बहुत अच्छी आसानी से बन जाएगा। जीएस में भी जो टॉपिक आता है उसका बन जाएगा। जो नहीं आता है उसमें कठिनाई होगी, तो कठिनाई का फिर उसके बाद उसे सॉल्व करो, उसे फिर दूसरी जगह से पढ़ो कि ये वाला टॉपिक है, ये हमें नहीं आता है, तो उसकी प्रैक्टिस करो। इससे धीरे 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 बढ़ते बढ़ते तुम्हारा एक टाइम ऐसा आएगा कि क्वेश्चन पेपर जो भी रहेगा, सेट पेपर रहेगा, 150 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, माना कि 100 में से 70-75 तक पहुंच जाओगे। देखो एवरेज में क्या है, एवरेज में 60, 50, 60 हर कोई कर लेता है, इतने सरल क्वेश्चन आते हैं, हर कोई कर लेता है, लेकिन उसमें मेरिट में नहीं आ पाते। मेरिट में आते हैं 80 वाले या 75 वाले, 75, 80, 80 से ऊपर रहेगा तो आप कन्फर्म मेरिट में आएंगे। तो जो 60 से 80 तक की मेहनत है वही रियल मेहनत है, उसी के लिए अपन लोग कोचिंग जाते हैं, उसी के लिए अपन लोग पढ़ाई करते हैं। क्योंकि 50 तक ऑन एवरेज हर कोई कर लेता है, थोड़ी बहुत पढ़ाई करोगे बना लोगे, लेकिन 80 तक पहुंचने में बहुत मेहनत लगती है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो उस हिसाब से पढ़ाई करो। और मेरे भी एग्ज़ाम अभी जैसे लोअर पीसीएस का छूट गया था, उसमें सहायक चकबंदी अधिकारी बना था मैं, और उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर में तो अभी ज्वाइन कर ही लिया था, यूपी एएसआई बन गया था। और भी 2-3 एग्ज़ाम थे जो आपको मैंने बताए नहीं है, जैसे एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, जूनियर असिस्टेंट है, ये वनडे एग्ज़ाम है। ये थोड़े मतलब कम लेवल के एग्ज़ाम थे, 1800 ग्रेड पे, और ग्रुप डी टाइप के एग्ज़ाम थे। एनटीपीसी भी ठीक है और जूनियर असिस्टेंट है। तो इन एग्ज़ामों में मेरा कॉल लेटर आ गया था, लेखपाल में भी आ गया था कॉल लेटर, तो इसमें मुझे जाना ही नहीं था। पेपर गया देने और पेपर हो गया उसका। ऐसी तैयारी करो कि एक सूत्रीय कार्यक्रम लगाओ, कुछ भी करो। जैसे एसआई की कर रहे हो तो एसआई में इतना हो जाओ कि एसआई तो निकलना ही निकलना है, उसके नीचे के जितने हैं वो सारे के सारे निकल जाएँ। कहने का मतलब मेरे 7-8 एग्ज़ाम हो गए थे, निकल गए थे, जिसके कॉल लेटर घर पे आ गए थे, लेकिन मैं सिर्फ जा पाया एसआई में ही, क्योंकि एसआई में चले गए थे तो वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह में एक रूल रहता है कि वहाँ पे जैसे जाओगे तो बॉन्ड साइन करना पड़ता है 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए आप लोग बॉन्ड वाले हो जाते हैं कि इतना होगा तो आप वापस जाएंगे तो खर्चा देना पड़ेगा उनका। 1 साल हम लोगों की रहती है अंडर ट्रेनिंग, जहाँ पे ट्रेनिंग चलती है, और 1 साल अभी मैं अंडर ट्रेनिंग में हूँ थानों में। 2 साल हम लोग अंडर ट्रेनिंग रहेंगे, तो वहाँ पे जो आप छोड़ के नहीं जा सकते इतनी जल्दी, जो भी आपका खर्च है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कहा ये सही जॉब है एसआई की। और उसके बाद हाँ, एक अफसोस है कि लोअर पीसीएस में नहीं जा पाया थोड़ा, वो भी इससे समकक्ष जॉब ही है, लेकिन वो ऑफिस वाली जॉब है और ये फील्ड वाली जॉब है। इसमें सीखने को भी बहुत है इसमें, इसलिए मैंने ये वाली ज्वाइन की। ठीक है, तो आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। हाँ, कुछ पूछना हो जो भी मन में आए बिल्कुल फ्री मन से पूछो, कुछ भी पूछो जो तुम्हारे मन में चल रहा हो
XYZ कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि सिलेक्शन आप ही लोगों को लेना है, दूसरे को नहीं लेना है। आपके मन में जो आ रहा है ये नहीं सोचना कि अरे हम नहीं, वो दूसरा पूछ लेगा, दूसरा नहीं तीसरा पूछ लेगा। आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, आप लोगों को नौकरी करनी है। इस जॉब की तैयारी कर रहे हो तो इस जॉब पर नहीं रह जाना, समझ रहे हो, और आगे तैयारी करते रहना। जितनी तैयारी कर पाओ, जब तक कि लगे कि हाँ मैं तैयारी कर सकता हूँ, ये बहनों के लिए भी है, जब तक लगे आप लोगों को कि तैयारी कर सकता हूँ उस टाइम तक तैयारी करनी है, समझ रहे हो। जैसे कांस्टेबल में हो गया या सब इंस्पेक्टर हो गया, जैसे मैं वर्तमान में मैं भी अभी PCS की तैयारी कर रहा हूँ, अभी 2 मेंस लिख चुका हूँ, 2 मेंस हो चुके हैं, अभी इंटरव्यू पे नहीं पहुँचा हूँ, लेकिन प्री मेंस क्लियर हो चुके हैं मेरे। मेंस में रह गया था अभी लास्ट 2022 वाले में मेरा नहीं हो पाया था, तो अभी फिर से मेंस दूंगा, फिर से निकालूंगा। धीरे धीरे कहीं ना कहीं हो ही जाएगा कभी ना कभी, ठीक है। तो जो भी मन में चल रहा हो वो पूछ लो। GS में इसीलिए स्कोर एक सा नहीं है, GS बाइट बहुत है, बाइट का मतलब है बहुत विस्तृत है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, कहीं से भी, आप इतना नहीं कर पाते आप। हाँ ऐसा भी GS में नहीं है, लेकिन पासिंग मार्क्स का आता रहता है, जितना आप पास हो जाओ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। 50 में से 25 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, 30 क्वेश्चन कि आप लोग से बन जाएंगे। लेकिन 30 के बाद जो आता है उसी में तो मज़ा है, उसी में तो जो टॉपर हैं उसी में तो आते हैं, लगातार प्रैक्टिस वाले हैं, इसी में पढ़ पाते हैं कि 30 से जो 40 पे पहुंच गया उसका सिलेक्शन हो गया। ऑन एवरेज तो अब लोग कहते हैं मैं 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया, कैसे रह गया, यही तो रहते हैं। उस टाइम इतनी तैयारी करो। और हाँ एक बात याद रखना कि कभी भी कैटेगरी वाइज नहीं सोचना। कैटेगरीज का मतलब ये है कि मैं SC में हूँ तो मुझे बहुत कम नंबर चाहिए, मैं हो जाएगा। OBC में हूँ बहुत कम नंबर चाहिए, हो जाएगा। हमेशा सोच ऐसी रखो कि जनरल में हूँ मैं, मुझे इतना पढ़ना है कि मुझे कोई बाहर ना रख सके। जैसे मेरी यही सोच रही है हमेशा से कि जनरल से ही ऊपर नंबर लाने हैं। मैं OBC में आता हूँ लेकिन जनरल से ही ऊपर नंबर लाने हैं। अभी मैं बता देता हूँ, उनके बहुत अच्छे, उनकी रैंक भी बहुत अच्छी आई थी। यूपी पुलिस की जो फाइनल, यूपी SI की फाइनल मेरिट है, इनकी रैंक भी बहुत अच्छी थी। उनकी भी 30-40 के नंबर आसपास थे, एक क्वेश्चन सही थे इनके लगभग। 130 क्वेश्चन मेरे सही थे, जिसमें 325 नंबर बैठे थे, और जनरल की मेरिट गई थी 315। तो इस ऐसे बात में ये श्योरिटी हो जाती है कि आप कहीं से भी कुछ भी करवा लीजिए, हमें बाहर नहीं निकाल पाएंगे। क्या होता है, जैसे कोई लड़का SC में है या OBC में है तो वो ये सोचता है यार मैं तो SC में हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा। तो वो बाद में क्या होती है, जैसे हम लोगों की हुई थी रनिंग, तो रनिंग के बाद एक और मेरिट बनी, जो रनिंग में और एक्स्ट्रा बच्चे पास हो गए, फिर उन्हें हटाना है तो और मेरिट बढ़ाई उनने। फिर मेडिकल हुआ तो मेडिकल में बहुत सारे पास हो गए तो उन्हें हटाना है। तो ऐसे ऐसे करके वो फाइनल मेरिट 315 बनी। तो 315, 320, 25 नंबर थे मेरे, मुझे कुछ फ़र्क नहीं है। 305 हम लोगों की OBC गई थी, तो उससे OBC से तो मैं बहुत आगे था, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। इसीलिए ऐसी तैयारी करो कि जनरल से ऊपर आए, समझ रहे हो। कोशिश अच्छे से करो। हाँ, और ये है कि टाइम दो पढ़ाई को, घूमो फिरो सब जगह जाओ, लेकिन टाइम, एक नियत टाइम इतना दे दो कि 4 से 6 घंटे मुझे पढ़ना है। हम ये नहीं कह रहे कि आप ना घूमो, मूवी ना देखो या दोस्तों से ना मिलो, खूब जाओ। लेकिन कहने का मतलब ये है कि महीना में 15 दिन में मिल लिए बहुत है। अब ये नहीं है कि रोज़ दोस्त के साथ घूम रहे हैं शाम को,